प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि एक बार फिर से आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आई। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब प्रभु यीशु मसीह की बताई हुई आज्ञा का पालन कर रहे हैं और हम सब कोशिश करते हैं कि प्रभु की सच्चाई को, परमेश्वर के वचन को, जो कि हमारे हाथों में है 66 बुक्स जो हमें दी गई है, जिससे हम परमेश्वर की सच्चाई को पढ़ते हैं, सीखते हैं, अपने भाई बहनों के साथ शेयर करते हैं। जैसा कि हमने गुज़रे दिनों में मैंने लूका 19 अध्याय पढ़ा और सीखा कि एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह सिर्फ उस व्यक्ति के लिए, उसके लिए नहीं बल्कि रास्ते में बैठे अंधे के लिए, जकई के लिए और भी बहुत सारे लोगों के लिए प्रभु उस रास्ते से गए, क्योंकि वो यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। और अभी भी हम जब 20 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर भी रास्ते में लोग जो है उनसे सवाल करते हैं। एक ऐसा सवाल जो आज सारी दुनिया में, उस सवाल से कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग नहीं खुश होते, कि ये अधिकार किसने दिया परमेश्वर के वचन को बताने के लिए, सुनाने के लिए? ये अधिकार आपको किसने दिया? तो प्रभु यीशु मसीह ने भी उनसे कहा, अच्छा मैं भी एक सवाल पूछता हूँ, मुझे बताओ कि यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से? अब वो लोग डर गए। वो कहने लगे, हम तो सवाल पूछने आए थे और इसने तो हमसे ही सवाल पूछ लिया, क्योंकि वो चाहते थे प्रभु यीशु मसीह तो किस तरीके से घात करे। तो प्रभु यीशु मसीह को वो सवालों का जवाब नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था अगर हम बोलेंगे स्वर्ग की ओर से तो कहेगा तुमने विश्वास क्यों नहीं किया, और अगर मनुष्य की ओर से तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि यूहन्ना भविष्यद्वक्ता था और वो उसको प्रतीति नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने कहा हम नहीं जानते। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी कह दिया, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं भी नहीं बताता कि ये काम मैं किस अधिकार से करता हूँ। फिर भी उनका बस नहीं चला, तो फिर उनके पास और शास्त्री और फरीसी आ गए। यानी कि शास्त्री और फरीसी शास्त्र जानने के बाद भी प्रधान, यहाँ हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, शास्त्री भी हैं, पुरनीय भी हैं, प्रधान याजक भी है, सदूकियों का पंथ भी है। हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पंथ हैं जो प्रभु यीशु मसीह को घात करना चाहते हैं। बहुत सारे पंथ हैं जो प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि यीशु ही प्रभु है, वो परमेश्वर की ओर से आए। क्यों? उनकी नज़रों में प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन था एक बड़ाई का जीवन था। उन्होंने अपने परिवार के लिए बड़ाई का काम किया। जब वो बचपन से ही यूसुफ के घर में रहे और माता मरियम जो उनकी माँ रही, और उन्होंने वहाँ पर उन्हें देखा कि वो किस तरीके से लकड़ी का बिजनेस करते थे, लकड़ी का काम करते थे, और वही काम प्रभु यीशु मसीह ने भी किया और 30 साल तक वो ये काम करते रहे। लेकिन उन्हें मालूम था कि मैं इस काम के लिए नहीं आया, मैं जिस काम के लिए आया हूँ अब समय थोड़ा बचा है, क्योंकि उन्होंने 30 साल तक दिखाया नहीं यहाँ पर कि प्रचार किया। 30 साल के बाद जो 33.5 साल था उसमें उनको जीवन तो मिला 33.5 साल का, लेकिन उन्होंने 3.5 साल लगातार दिन और रात प्रभु का काम किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। आज्ञा का पालन वो पहले भी करते थे, ये नहीं था कि वो आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर का एक मकसद है, वो मेरे और आपके लिए भी है। परमेश्वर का मकसद मुझे और उस आपको उसने क्यों मनुष्य बनाकर भेजा, क्यों हमारी सूरतों को उसने अपनी हथेली पे खोदा, इसलिए कि हम उसका काम करें। और जब हम उसका काम करते हैं तो रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो आपसे सवाल कर सकते हैं। तो
आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी हम देखते हैं कि शास्त्री फरीसी जो थे और वो लोग इस ताक में थे कि किस तरीके से इसको पकड़े, किसी बात में पकड़े। तो यहाँ पर वो लोग जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए, वो ताक में लगे हुए थे, कैसे भेदिए बनकर आए। मतलब परमेश्वर जो कि मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया, उसके पास भेदिए बनकर आए। और कैसे धर्म का भेष लेकर आए कि हमारे पास शास्त्र है, हमारे पास हमने शास्त्र को पढ़ा है, और फिर भी नहीं समझ पा रहे कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो दाऊद के वंश का होगा। इसी चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे भी सवाल है कि उसने प्रभु क्यों कहा कि वो दाऊद के वंश में से होगा, जबकि उसने उसकी संतान कैसे ठहरा वो, ये सवाल भी किया। तो प्रभु ने उनको भी जवाब दिया था। लेकिन एक सवाल जो उन्होंने पहले किया था वो ये वाला था कि प्रभु यीशु मसीह से कहा उन्होंने कि क्या गुरु तू ठीक कहता है, अच्छी बातें सिखाता है, अच्छा बोलता है, लेकिन फिर भी हमें एक बात बता कि कर देना चाहिए उचित है या नहीं। और हम सब जानते हैं कि कर देना देश के लिए अच्छा होता है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ हमारा कर चुप नहीं सकता। हमारा जो कर है वो सबके सामने है और कर देना चाहिए। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, उनकी चतुराई को ताड़ लिया। परमेश्वर आपकी भी चतुराई को ताड़ लेता है कि आप परमेश्वर से क्या पाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो परमेश्वर ने उनकी चतुराई को ताड़ लिया। तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मुझे एक दिनार दिखाओ। प्रभु यीशु मसीह ने उनके ही जेब से पैसे निकाले कि निकालो, तुम अपने पैसे निकालो और मुझे दिखाओ, जो तुम्हारे हाथ में सिक्का है मुझे दिखाओ। और उन्होंने जब एक दिनार मुझे दिखाओ, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये किसकी छाप है, इस पे किसका नाम है। वो चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह मूसा का लौ तोड़े। वो चाहते थे कि यीशु मसीह अपने आप को उस समय बताएं कि मैं संसार का राजा हूँ। वो चाहते थे, लेकिन प्रभु उनकी चतुराई को जानता था। प्रभु आज मेरे और आपके जीवन को भी जानता है। मैं और आप चाहे कितना भी अच्छा कर ले, वो हमारे मनों को जांचता है। हम उससे छुप नहीं सकते। इंसान से छुप सकते हैं, लेकिन अपने सृष्टिकर्ता से नहीं छुप सकते। और यहाँ पर भी जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि जो केसर का है उसे केसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। और जब इस बात को उन्होंने इस सवाल का जवाब देखा तो वो चुप हो गए और नहीं आंसर दे पाए। और फिर जो उनका क्वेश्चन था कि दाऊद तो उसे प्रभु कहता है, तो फिर वह उसकी संतान कैसे ठहरा। तो ये सवाल भी लोगों के पास होते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया उन्हें कि देखो, ये जो शास्त्री या फरीसी हैं, ये तुम्हारे पास ऐसे ही आके सवाल पूछेंगे। जो धर्म को, जो शास्त्रों को पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा शास्त्र पढ़ते हैं, वो सवाल करेंगे, लेकिन तुम क्या करना, चौकस रहना। प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य को बताया कि कैसे लोगों से, किन लोगों से चौकस रहने को। उन लोगों से जो कि शास्त्र को जानते हैं, लेकिन शास्त्र को अपने तरीके से बताते हैं, अपने तरीके से बयान करते हैं। ऐसे लोगों से चौकस रहने को उस समय प्रभु यीशु मसीह ने बताया था। और आज भी मुझे और आपको भी ऐसे लोगों से चौकस रहना है, जो शास्त्र को
घुमा फिरा के बताते हैं, या शास्त्र में से ये कहते हैं कि ये हमारे लिए बोला गया। तो जब आप पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ें कि वचन किसके लिए कह रहा है, क्यों कह रहा है, इसमें क्या लिखा है। तो वचन को पढ़ते समय बहुत ध्यान देना, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो हमें सुधारना चाहता है, हमें हमारे अंदर से जो बुराइयां हैं उसको निकालना चाहता है। क्योंकि तभी लिखा है वचन में, इब्रानियों 4:12 में, कि परमेश्वर का वचन जो है दो धारी तलवार है, वो गांठ गांठ गुर्दे गुर्दे को अलग करता है। लेकिन जब जब हम वचन पढ़ते हैं तो वो हमें कहता है जांच, हमें जांचने के लिए कहता है। ये ज़रूर है कि आज इंसान ये जो वचन बांट रहा है, बांटना अच्छी बात है, क्योंकि वो हमारा काम है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें काम दिया है। लेकिन वचन को बांटते बांटते वचन मुझे और आपको जांचने के लिए भी कहता है, अपने आप को जांचो, क्योंकि हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें अपने आप को जांचने के लिए कहता है कि अपने आप को जांचो, कि देखो कहाँ और किस सिचुएशन में खड़े हो। तो परमेश्वर के वचन से हमने सीखा कि शास्त्री और फरीसी जो थे, जो धर्म के ठेकेदार थे, जो उस समय के धर्म के ठेकेदार हैं, आज भी बहुत सारे लोग ऐसा ही काम कर रहे हैं। लेकिन हमें खुद से परमेश्वर से बुद्धि समझ और ज्ञान मांगना है कि पवित्र आत्मा मेरी मदद करें, मुझे समझाएं, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा मेरी सहायता और मदद करना। क्योंकि उस समय भी लोग जो थे वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर विश्वास नहीं करते थे, और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर विश्वास नहीं करते। लेकिन हमें लगातार उनके लिए प्रार्थना करते रहना है कि पवित्र आत्मा उनकी आंखें खुले। परमेश्वर हमसे नहीं हो सकता, आपसे सब कुछ हो सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, प्रभु जो कि हमारा उद्धार करता है, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन और समय के लिए। पिता, मेरी यही प्रार्थना है कि आपका वचन हमें हर दिन समझने के लिए, जीवन में चलने के लिए सामर्थ और बल देता है। पवित्र आत्मा हमें इस जीवन में चलने के लिए सामर्थ और बल और बुद्धि दे। जैसे शास्त्री और फरीसियों के अंदर वो धर्म का भेष बदलकर और चतुराई से आकर प्रभु यीशु मसीह आपसे सवाल पूछते थे, आज हमें भी धर्म का भेष लेके नहीं, बल्कि सच्चाई में चलते हुए आपके सुसमाचार को प्रचार करना है। अगर कहीं भी मैं गलत हूँ तो प्रभु जी मुझे बताना कि मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे समझाना, ताकि मैं परमेश्वर आपके वचन के अनुसार चल सकूं। परमेश्वर, और हमारे जितने भी बहन भाई जो कि इस वीडियो को देखते हैं, प्रभु जी उनके भी हृदय से बात करना कि वो भी अपने दिलों को सख्त ना करें, क्योंकि समय इंसान को पता नहीं है। क्योंकि हम लोग मिट्टी का बर्तन है और उसके अंदर परमेश्वर आपका आत्मा है। ये मिट्टी का बर्तन में से आत्मा कब निकल जाए किसी को नहीं पता। जब हम सोते हैं हमें पता नहीं होता, लेकिन जब हम उठते हैं तो परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हमें हर पल धन्यवादी मन बनाए, ताकि हमारे जीवन से आपकी महिमा हो। सारी महिमा और सारा आदर मैं आपको देती हूँ, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।